हे फ्रेंड्स, कल हमने सीखा था एटॉमिक और मास नंबर। इसको ये क्या होते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसको सीखा था बहुत ही इजीली। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है इसको भी सीखा था। तो जैसा अब आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेंगे, एक इवन नंबर का, एक इक्वेशन का और थर्ड जो है ऑड नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इवन नंबर का, एक एलिमेंट लेंगे हम लोग इवन नंबर का। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे चलो पहले सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन को हम जेड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम पी भी कह सकते हैं। तो अब देखो, तो हम लोग किसको करते हैं? अब हम लोग करेंगे मास नंबर को। यहाँ पे देखो, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है। जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर बराबर है प्रोटॉन के, प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, अब मास नंबर कैसे निकालते हैं? तो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे पहले n लिखते हैं, n बराबर, और p यहाँ पे p प्लस है, तो जब एक ही साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो a माइनस p। तो यहाँ पे n बराबर a माइनस p, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन को जानना है। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे तुम देखो, ये तो मास नंबर का है। मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसको इक्वेशन में बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो हो गया। अब देखो a माइनस पी, हम p को क्या कह सकते हैं? जेड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n बराबर a माइनस जेड। जैसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है p, जेड बराबर p बराबर e के। तो हम p को जेड तो कह ही सकते हैं ना। तो अब यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा वो तुम मुझसे कमेंट में पूछ लेना। तो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे ये इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग एक इवन नंबर का एक एलिमेंट लेंगे इवन नंबर का, जैसा मैंने उसमें बताया था पिछली वीडियो में। तो हम लोग यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं क्या इवन नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में क्या होता है और एक्सेप्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे इवन नंबर देखो, इवन नंबर का एक एलिमेंट लेंगे तो हम यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे x कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे नीचे इसके साइड में लिखते हैं z। यहाँ पे हम लिखते हैं z और इसके ऊपर साइड में a रहता है। तो ये तो तुम्हें पता है z क्या है, ये तो एटॉमिक नंबर है, और वो ऊपर जो है मास नंबर रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर? 8। तो जैसा मैंने बताया था, अगर इवन नंबर है तो उसको डबल कर लेना है। तो अब हम इवन नंबर का जान रहे हैं, तो इवन नंबर का तो यहाँ पे 8 है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो इसका क्या होगा? जैसा मैंने बताया था, डबल कर लेना है। इवन नंबर है जहाँ पे है उसको डबल कर लेना है। तो 8 का क्या होगा? 16। तो यहाँ पे 8 है तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे हम अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? हमारा प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा। यहाँ पे लेते हैं न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखो हो गया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा?
अब लेते हैं न्यूट्रॉन क्या होगा। अब इन सबको जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। अब और मास नंबर क्या होगा, तो अब इनको फाइंड करना है इसमें जल्दी जल्दी। तो इसमें अगर तुम्हें पता है, जैसा मैंने फार्मूले में बताया है, तो तुम इसको बहुत ही ईजिली कर लोगे। तो जल्दी जल्दी चलो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हें पता है Z बराबर P बराबर E, तो यहाँ पे तुम्हें तुरंत ही मिल गया। यहाँ तुम्हें प्रोटॉन का भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और एटॉमिक नंबर भी मिल गया। तो यहाँ पे चलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर क्या है 8, और फिर एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर अब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा, क्योंकि इस Z बराबर P बराबर E है, तो इनके क्या होंगे 8 8 8। तो अब क्या करना है हमको, मास नंबर क्या है, जैसा मैंने बताया था 16। मास नंबर कहाँ होते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 16। देखो अब हम न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, जैसा मैंने फार्मूले में बताया A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो क्या है यहाँ से अगर माइनस करोगे तो क्या होगा 8। तो यहाँ देखो न्यूट्रॉन भी हमारा निकल आया 8। देखा कितनी आसान तरीके से निकला है। अब चलो हम लोग, ये तो हो गया इवन नंबर का। अब हम लोग लेते हैं एक इक्जेप्शन का, एक एलिमेंट इक्जेप्शन का लेते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे चलो हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन को लिया। अब इसका पता है तुम्हें एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। तो ये क्या है मैंने बताया है, ये इक्जेप्शन है। तो इसका क्या रहेगा, ये 14 है, इसका मास नंबर 14 है, तो 14 ही रहेगा। अगर देखो इसको तुम ऑड नंबर जैसा नहीं रखोगे यहाँ पे, क्योंकि 7 है, तुम ऑड नंबर समझ के यहाँ पे डबल करके 1 ऐड कर दो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इक्जेप्शन है, तो ये 14 है मास नंबर, तो यहाँ पे 14 ही रहेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ Z क्या होगा, E क्या होगा, P क्या होगा, N क्या होगा, A क्या होगा। तो इनको जल्दी जल्दी इनको भी हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमको तीनों एक साथ ही मिल गया। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर, तो तुम्हें पता है 7, तो 7 लिखते हैं यहाँ पे। और तुम्हें प्रोटॉन भी पता है Z बराबर P बराबर E, तो E को भी तो 7 कह सकते हैं और P को भी कह सकते हैं 7। अब क्या करना है इनको, अब इसमें क्या निकालना है हम लोग A को। हम लोग मास नंबर क्या है इसका 14, तो मास नंबर ऊपर ही होता है, तो ये हो जाएगा 14। अब हमें क्या निकालना है न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने तुम्हें फार्मूला बताया है A माइनस Z। तो जल्दी से करो, इसमें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा 7। यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेते हैं। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें इवन नंबर भी समझ में आ गया और तुम्हें इक्जेप्शन भी आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो हमारा फर्स्ट हो गया इवन नंबर और ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या करना है हम लोगों को, हम एक एलिमेंट लेंगे ऑड नंबर का। बस याद रखना 1 से 20 में 1 से 20 एलिमेंट में 4 इक्जेप्शन है, बस उनको याद रखना। और बाकी जहाँ पे इवन नंबर है उसको डबल कर लेना, जहाँ पे ऑड नंबर है उसको डबल करके 1 ऐड कर लेना।
बस 4 इजिप्शियन को छोड़ के। अब देखो हम लोग ऑड नंबर का एक लेते हैं। ऑड नंबर का क्या लेंगे? यहाँ पे हम लोग बोरान। तो यहाँ पे तुम्हें पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। और ये है ऑड नंबर। तो जैसा मैंने बताया है इसको डबल करके 1 ऐड कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा? 11। इसका एटॉमिक नंबर 5 है। और यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था मास नंबर होता है, तो इसका मास नंबर 11 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है? एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर क्या होगा। तो आइए जल्दी जल्दी निकालते हैं, इनको भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम साइड में चलो कर लेते हैं। चलो अब इनको हमें फाइंड करना है। इनको हम लोग करते हैं फाइंड। बस इतना याद रखना, ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर है एलिमेंट का तो उसको डबल करके 1 ऐड करना है। तो चलो यहाँ पे क्या होगा? Z बराबर P बराबर E। हमें फार्मूले को याद अगर तुम रखोगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी होगी इसको निकालने में। तो यहाँ पे देखो करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो तुम्हें पता है 5 है, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5। अब प्रोटॉन Z बराबर P बराबर E, तो प्रोटॉन भी क्या होगा? 5। इलेक्ट्रॉन भी होगा हमारा 5। अब देखो अब देखो हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे पहले हम लोग मास नंबर क्या होगा हमारा, जैसा मैंने बताया है ऊपर रहता है 11। अब देखो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? A माइनस Z। A माइनस Z मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे कितना आएगा? 11 से अगर 5 जाएगा क्या आएगा? 6। तो हमारा न्यूट्रॉन भी निकल आया 6। अगर तुम लोग भी ऐसे ही करोगे तो तुम लोग भी इजीली इसको निकाल लोगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। देखो कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे इवन नंबर है। और देखो ये देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। Z बराबर P बराबर E। बस इसको याद रखना, A बराबर P प्लस N और N बराबर A माइनस Z। बस इसको याद रखोगे तो तुम लोग ईजिली ही एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब निकाल लोगे। बस इतना याद रखना, जहाँ पे ऑड नंबर है उसको डबल करके 1 ऐड कर देना है, और जहाँ पे इवन नंबर है